राजा साहब, अभी रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट थी जहां बैरिस्टर गौहर और अली मीन गंडापुर आर्मी चीफ से मिले, वो मुझे, अगर मैं पाकिस्तानी जो सियासी तारीख है 70-75 सालों में, जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों की क़यादत कैमरों के सामने भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से बैक चैनल के ज़रिए भी कांटेक्ट में रही माजी के अंदर, तो उस हवाले से मैं देखूं तो बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लगती है। और पीटीआई का तो मौका भी यही था कि असल स्टेक होल्डर्स वही हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। तो लगता है कि मामला आगे चला है या नहीं चला? देखिए, इस हवाले से मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। ये मुलाकात, जैसा कि हम कह चुके हैं, सिक्योरिटी मामलात के हवाले से थी। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के अमीर भी वहाँ मौजूद थे, तो मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया था जिनके हवाले से ये ख्याल था कि वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर भी वहाँ गए बतौर चेयरमैन पीटीआई। तो इस बात को मैं कोई बहुत ज़्यादा इसलिए तूल नहीं देना चाहता। देखिए, वहाँ बैठे हुए गुफ्तगू हो सकता है कुछ हुई हो दीगर मामलात के बारे में कि किस तरह रियासत के जो इदारे हैं उनमें और अवाम में हम आंगी ज़रूरी है मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क में सिक्योरिटी के लिए। तो उस हद तक आप कह सकते हैं कि सियासी गुफ्तगू हुई। सियासत जो है वो हिस्सा है किसी भी कौम की ज़िंदगी का, और कोई भी इदारा, फ़ौज हो, दीगर हमारे इदारे हों, वो अवाम की तायीद के बगैर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए सियासत कोई शजरे ममनुआ नहीं है, सियासत के बारे में गुफ्तगू शजरे ममनुआ नहीं है। एक सबसे बड़ी मुल्क की जमात को आप बाहर रख के मुल्क में इस्तेहकाम नहीं ला सकते। तो इसलिए मीटिंग अगर मुल्क में इस्तेहकाम के हवाले से है, मुल्क के दिफा के हवाले से है, मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से है, तो ज़रूर ये बात होगी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम किस तरह मुमकिन है। तो मुझे कोई आर इसमें नज़र नहीं आता। मुक़तदरा बहरहाल एक हकीकत है, हम आइन और कानून की सरबुलंदी चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में मारूजी हालात क्या हैं, और हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं एक ज़िम्मेदार पार्टी के तौर पर। देखिए, जो तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़िज़ा है पिछले 2-2.5 साल के अरसे में, उसमें तो अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात होना, मैं तो उसको एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर ही लेता हूँ, जिससे बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आती है और तनाव में कमी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन। लेकिन ये शायद एग्री करता हूँ। आर्मी चीफ से बराह रास्त इंटरेक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी और का हुआ। मेरे ख्याल में जो पब्लिक नॉलेज में रिसेंट पास का इंटरेक्शन है वो तो पहला ही था। लेकिन 24 और 26 नवंबर के माबैन अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, मोहसिन नकवी साहब के साथ राब्ते में थे, पैगाम रसानी इधर से उधर भी हो रही थी, तो वो कॉन्टैक्ट्स तो मौजूद थे। तो कुछ तनाव में कमी आई है रिसेंट वीक्स में या नहीं आई है? देखिए, हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है। जिस तरह के फैसले आए हैं, जो ये अलकादिर का फैसला आया है इमरान खान साहब के हवाले से, और बुशरा बीबी को जिस तरह उसमें एक तरह से रगेदा गया है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून आइन जो है बहाल हो, कानून आइन के मुताबिक फ़ैसले हों, जज दबाव से बाहर आएँ, जुडिशरी जो है वो आज़ादाना बेखौफ फ़ैसले करे। तो ये सब कुछ मुमकिन है, और हम समझते हैं कि इस तरफ बढ़ा जा सकता है, और हमारा मुकम्मल ताउन होगा इस मकसद की तकमील के लिए। लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आगे चलने की ज़रूरत है, अभी हम उस मंजिल के करीब नहीं पहुँचे।